नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी कामनी झा और कीर्तिका। हम लोग लगातार चर्चा करते हैं बिग बॉस के बारे में, क्योंकि बिग बॉस जो है इस वक्त चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि वहां पर है जो कंटेस्टेंट वो परोस रहे हैं लगातार एंटरटेनमेंट। तो अब बिग बॉस को लेकर के देखा जाए तो सलमान खान भले ही ना आए हो, वीकेंड का वार भले ही बीत चुका हो, लेकिन उसमें जब रोहित शेट्टी आते हैं, एकता कपूर आती है और रवि किशन आते हैं, तो धमाल जो है वो चौका हो जाता है पूरी तरीके से और मच जाता है। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे कंटेस्टेंट को बताया जा रहा है, उनकी कमियां बताई जा रही हैं, फ्रंट में कैसे खेलना है वो बताया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबका गेम प्लान क्या है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कामनी, करण को लेकर के आप काफी ज्यादा बोल रही थी कि करण जो है दिमाग से गेम खेल रहा है, तो रोहित शेट्टी ने भी ये चीज कही कि कुछ चीजों में आकर के आप फ्रंट में नहीं आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि करण को थोड़ा फ्रंट में आकर के खेलना चाहिए, क्योंकि वो माइंड तो लगा रहे हैं लेकिन फ्रंट में नहीं। मुझे लगता है जूही, अगर आप और हम ये कहें कि करण खेल रहे हैं लेकिन फ्रंट पे आके खेले, मतलब कि कहीं ना कहीं बैक में खेल रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि करण का खेल ही ये है कि वो बैक में रहकर खेलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कशिश के साथ खेलने की कोशिश की, कशिश हालांकि उन्हें अपना अच्छा दोस्त मान रही थी, कशिश को एक्चुअली में आप और हम ये तमाम लोग जिस तरीके से हम सोचते थे कि बहुत शातिर है, बहुत स्मार्ट है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ है नहीं वो एक्चुअल में। क्योंकि देखिए, करण ने जिस तरीके के उसके साथ खेला और जिस तरीके से उसे वीकेंड के वार में बताया गया कि इस तरीके से करण ने आपके साथ किया, उसके बाद भी वो कहती नहीं, मतलब बेसिकली उसका भी यही मानना है कि भाई मैं वैसे सोच रही थी, इसीलिए कोई मेरे माइंड के साथ खेल पाया। और करण लगातार, ये करण का कोई पहला टॉपिक नहीं है कि उसने सिर्फ कशिश को माइंड वॉश करने की कोशिश की है। उसने उससे पहले भी कई लोगों को किया है, चाहत को भी किया। जब चाहत और विविन की लड़ाई हो रही थी तो वहाँ पे उसने चाहत को भी प्रोवोक करने की कोशिश की थी। तो मुझे भी यही लगता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि करण अभी फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रहे हैं, बैक में ही खेल रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखा जाए तो करण जो है लगातार वो मतलब एक के बाद एक सदस्य की जिससे भी लड़ाई होती है तो उसको प्रोवोक करते हैं, कोने में बैठ करके बोलते हैं कि हाँ मतलब तू ये बोलना, अब इसको ये बोलना। लेकिन जब फ्रंट फुट में आकर के वहीं विवेन जब सामने आते हैं तो ये शायद पीछे हट जाते हैं। अगर अब हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त जो है, अभी आप लोगों ने प्रोमो भी देखा होगा जो रिलीज हुआ है प्रोमो, जिसमें बिग बॉस जो होते हैं वो एक टास्क ये दे रहे हैं कि आपको चलो राशन तो मिलेगा, लेकिन आप जो सामान मांगोगे उसके बदले में 5 चीजें आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अब इसमें हो रही है जमकर लड़ाई। क्यों? क्योंकि कॉफी को विवेन को चाहिए कॉफी। मुझे लगता है कि वो कॉफी जो उन्हें चाहिए वो बिल्कुल एक सही मुद्दा भी है, क्योंकि 3 हफ्तों से घर में कॉफी नहीं है। ये कभी सारा ने फेंकी है तो कभी लोगों ने छुपा के पी ली है। तो मुझे लगता है कि कॉफी तो आनी ही चाहिए, कॉफी आनी चाहिए। चलिए, लेकिन बाकी घर वाले भी अगर इसमें देखिए, इसमें टीम जिस टीम में विवियन और ये चारों की टीम है उसमें खुद में ही लड़ाई होने शुरू हो गई है। क्योंकि ऐसे में तो एलिश भी कह रही है कि मुझे भी अगर टी चाहिए तो मुझे तो टी चाहिए, अगर उसको विवियन के लिए कॉफी इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए टी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है कि जूही, जिस तरीके से मैंने जो ये प्रोमो देखा और जिस तरीके से ये राशन वाला अब जो आने वाला एपिसोड है, तो बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि जो बिग बॉस हैं उन्होंने ना एक अलग ही वो किया है कि आपको राशन भी मिलेगा, आपको 5 चीज़ों का त्याग भी करना होगा। इसके साथ ये भी है कि उसके बाद भी अगर नियम का उल्लंघन होता है तो आपसे वो चीज़ वापस ले ली जाएगी। मतलब, और सबसे बड़ी बात है कि घर के सभी सदस्य नियम का पूरी तरीके से पालन आपको लगता है कर पाएंगे उस घर में। मतलब कोई ना कोई गुस्से में कि मुझे उससे परेशान करना है, इस चक्कर में भी लोग नियम का उल्लंघन करेंगे। मुझे लगता है बोली भी थी कि अगर मुझे सामान नहीं मिला तो मैं घर के नियमों का उल्लंघन करूंगा। मुझे लगता है कि घर वालों को ना यहाँ पे डिस्कशन करके उन चीजों को लेना चाहिए जो कि शायद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 5 चीजें दे देनी चाहिए जो शायद आप बहुत कम यूज करते हो, या जिसके आप मतलब इतना आप उन चीजों को यूज नहीं करते हो, ये होना चाहिए था। चलिए, अब जब खेल की बात हो रही है तो यहाँ पर थोड़ा बात हम प्रोमो को भी, एक और जो प्रोमो रिलीज हुआ है विवियन, जिसमें वो चिट्ठी वाले बनते हैं और सबकी चिट्ठी संचालक के रूप में वो कार्य को संभालते हैं, और फिर उन्हें एक ये भी दिया जाता है कि आपको जिसकी चिट्ठी फाड़नी हो आप फाड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए नॉमिनेशन का ये एक पूरा हिस्सा है, नॉमिनेशन होता है। क्योंकि अभी तक इस प्रोमो में जिन जिन के नाम आए, जैसे कि एलिस का नाम आया, शिल्पा जी का नाम आया है, सारा का नाम आया है, श्रुतिका का नाम निकल करके सामने आया है,
कुछ लोग कह रहे हैं कि करण का पर्चा फाड़ करके गलत किया, क्योंकि जो अभी कमेंट्स आए हैं उस प्रोमो को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि उसने विवियन ने इस चीज को लेकर के गलत नहीं किया। अगर मान लीजिए अगर आप मेरी फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड अगर नॉमिनेशन की लिस्ट में हैं तो ऑब्वियसली मैं उसे सेव करना चाहूंगी। और ये नॉर्मल है, मुझे लगता है ये नॉर्मल है कि हर मतलब अगर मैं किसी एक घर में हूँ जहाँ पर हर कोई अनजान है, वहाँ पर दो लोग मेरे दोस्त बन रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि जितना लंबा समय हो सके मैं अपने कंफर्ट जोन में रही साथ बात रहूं। वुमेन कार्ड खेलने की, तो चाहत पांडे भी खेलती आ रही है, उनको भी सेव किया जा रहा है, तो एलिस को अगर सेव किया तो कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जब बाकियों की बात की, जैसे आपने शिल्पा जी का नाम लिया, तो शिल्पा जी का जो खेल लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? मतलब कि करण एटलीस्ट बैकफुट पर भी खेलते हैं, तो दिखता तो है कि बैकफुट पे भी ये बंदा माइंड के साथ लोगों के खेल रहा है। शिल्पा जी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, बॉलीवुड की स्टार रही हैं और मुझे लगता है कि वो बिग बॉस की अनुपमा बन गई हैं। वो काफी इमोशनल है, मुझे लगता है कि वो अपना दिमाग नहीं दिल का इस्तेमाल कर रही है गेम के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। शिल्पा देखो, मैम एक चीज कहूंगी कि बिग बॉस जब भी होता है तो उसमें एक ना एक ऐसा मतलब एक ना एक सीनियर पर्सन आता है जो कि उस घर को संभाल रहा होता है। तो शिल्पा जी इज लाइक, लेकिन हाँ शिल्पा जी का मुझे जो अच्छा लगता है गेम के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो गेम में भी वो दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिल्पा जी को शिल्पा जी वही शिल्पा जी हैं, बस ये है कि जहाँ उन्हें लगता है कि वो मतलब जहाँ पे कोई पर्सन गलत है तो वहाँ पे पर्सन का गलत में भी उसको बताती है कि यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। लेकिन जब यहाँ पे उन्होंने रणवीर को भी टोका था कि अगर तुम दूसरों पे शायरी सुनाते हो, अगर तुम पे कोई शायरी सुना रहा है तो उसको सुनने की क्षमता रखो। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है शिल्पा की देखिए बातें सही रहती है। बात यह है कि शिल्पा कहीं नहीं बटी है, ये उन पर हर बार बोला जाता है कि शिल्पा जी बटी हुई है, टीम ए में है, टीम बी में है शिल्पा जी, बट मैं कहूँ तो टीम वालों ने ही शिल्पा जी को जोड़ करके अपने आप से रखा हुआ है। क्योंकि देखा जाए विवियन जो है वो भी शिल्पा जी के पास आते हैं, करण जो है वो भी शिल्पा जी के पास आते हैं, उस टीम के लोग भी शिल्पा जी के पास आते हैं। हालांकि शिल्पा जी बैठती हैं जहाँ पे, वहाँ पर भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि शिल्पा जी टीम पर बटी हुई है, बट हाँ वो कुछ पर्सन मतलब किसी भी तरह के मुद्दे होते हैं वो हमेशा ये देखती हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, यहाँ पे इस पर्सन को क्या चीज़ समझाना चाहिए। क्योंकि देखिए श्रुतिका और जब ये सारा वाली लड़ाई हुई थी तो उस वक्त भी कुछ लोग नहीं देख पाए थे कि शिल्पा जी जो है सारा को समझाने गई थी, है ना, लेकिन उसको लेकर के काफी अगेंस्ट हो गए थे। भी उनको बोला था कि आपने मेरा सपोर्ट नहीं किया, श्रुतिका भी बोल रही थी कि अकेली मैं ही लड़ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। शिल्पा भी समझा रही थी सारा को, स्टार्टिंग उन्होंने ही की थी जब सारा विवियन के पास उखाड़ रही थी और ये सब बोल रही थी कि अविनाश को कि 2 लड़कियों के साथ सोता है, डायपर चेंज वगैरह करता है। तो ये सब जब शिल्पा के सामने बोली जा रही थी, वो तो सबने देखा कि शिल्पा जी ने किस तरीके से स्टैंड लिया और बोला कि ये किसी भी लड़की को या किसी भी बच्चे को बोलना गलत है, बिकॉज शी इज ऑल्सो अ मदर। बट इन सब के बावजूद जिस लेवल पे गेम अब दिखना चाहिए उनका, उस लेवल पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, कोई मुद्दा होता है, आप बताती हो ये गलत है, वो सही है, वो तो वीकेंड के वॉर में भी आपको और हमें पता लगता है। लेकिन पॉइंट इज कि आप किस तरीके से उन मुद्दों को उठा के आप किस तरीके से गेम को कितना लीड करते हुए, वो मुझे इस वक्त दिख नहीं रही है। अगर हम बात करें सारा की, तो जिस तरीके से सारा लास्ट में पैर छूती है वो वाला मुझे सीन अभी दिमाग में आया और मेरी हंसी निकल पड़ी कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो सारा लिटरली सॉरी मांग रही थी, क्योंकि भाई नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन बहुत पहले हो चुका था, रिजल्ट अब आया, उसमें उन 4 लोगों की क्या दिक्कत थी मुझे ये नहीं समझ में आया। इसमें पैर छूनी, ऐसा लग रहा था जैसे इन 4 ने अभी आफरीन का नाम लिया और आफरीन जो है नॉमिनेट हो गए हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ना उनका एक गेम प्ले था, उनका नाटक था, उनको सब, मुझे लगता है सभी घर वालों को ये लग रहा था कि जो इस बार का वीकेंड का वार है इसमें तजिंदर जी है वो घर से बेघर हो जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि आफरीन घर से बाहर हो गए। तो उन्हें ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें लगता है कि मैं इस बार सबके अगेंस्ट हूँ, मेरे बिहेवियर के खिलाफ सभी लोग हैं, चाहे वो शिल्पा हो, श्रुतिका हो, उनके जो ग्रुप के मेंबर थे वो भी उनके खिलाफ थे। तो उन्हें लगा, उन्हें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लग रहा है कि कहीं मैं आने वाले वीक में फिर नॉमिनेट ना हो जाऊँ और मैं दोबारा से मतलब मेरी ये नौबत ना आ जाए कि मैं घर से बाहर चले जाऊँ। तो उन्हें इस बात का शायद डर सता रहा था और तभी वो ये नौटंकी करती हुई मुझे लग रही है। अच्छा, आफरीन के जाने के बाद जो सारा है उनकी पर्सनैलिटी ऐसा लग रहा है कि और निखर कर आ रही है, कि मतलब अभी तक जो थी उसमें और भी मसाला वो डालती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कुछ प्रोमोज मैंने ऐसे देखे जो लग रहा था कि नहीं ये ऐसी नहीं थी, जो अब ये होती हुई दिख रही है। तो उसको लेकर क्या कहोगे?
किस चीज को? अरे किस चीज को? नहीं, हिस्सा है ये वीडियो का। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जिस तरीके से अब वो लड़कों के साथ उस लेवल पे इन्वॉल्व हो रही हैं, फ्लर्टिंग करते हुए दिख रही हैं, बहुत लाइटली ले रही हैं फ्लर्टिंग को, जो पहले वो नहीं ले रही थी। पहले अगर नॉर्मली भी उन्हें कोई कुछ बोल दे रहा है, मजाक में भी बोल रहा है, तो वो काफ़ी अग्रेसिव हो जा रही थी, जो अब उनका लग रहा है कि नॉर्मल होता जा रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल होता जा रहा है, क्योंकि वो हर छोटे छोटे मुद्दों में बड़ी चीज़ें बना देती हैं। और दूसरों में मुझे लगता है देखिए, बिग बॉस के घर में कैमरे पे दिखने के लिए हर कोई छोटे मुद्दों को ही बड़ा बनाता है, और बट पॉइंट इज कि वो अब लड़कों के साथ भी इन्वॉल्व हो रही हैं, और जो मतलब वीडियोस अब वायरल हो रहे हैं कि जिस तरीके से फ्लर्टिंग वाले वीडियोस भी आ रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे कि हालांकि वो मजाक में ले रही है जिसे वो पहले नहीं लेती थी। हाँ, सारा ने लिया है मजाक में, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब करण या अविनाश उससे पहले बहुत पहले फ्लर्ट करते थे तो भी सारा उसे मजाक में ही लेती थी, लीनियर लेती थी। हो सकता है कि अब वो थोड़ा क्योंकि देखिए, एक रोहित शेट्टी ने उन्हें साफ कह दिया है सारा को कि सारा, ये जो अब लड़ाई हुई है ईशा के साथ आप लोगों की, इससे बाहर आप बहुत गलत दिखी हैं। अब उस इमेज को सही करने के लिए सारा कहीं ना कहीं देखिए धीरे धीरे सॉल्व करेंगी, और हो सकता है ये अपने आप को काम डाउन। साला ये मच्छर आ जाए पहले, पूरा कैमरे के सामने आ रहा है, हटा उसे। कहाँ से हटाएगी वो? बहन हटाना पड़ेगा, वरना वो पूरा वीडियो हमारा खराब कर रहा है। कहाँ है? बोतला है हाथ में ही था यार, उड़ गया। चलो फिर से करना पड़ेगा। क्या शुरू कहाँ से थी नहीं कर रहे, मैं? यहीं शुरू से से कर नहीं रहे। कर रहे। मच्छर से था नहीं, क्या था वो शिट? सारा। सारा का देखो काम नहीं, जैसा आप कह रहे थे, सारा पहले भी फ्लर्ट करती हुई नजर आई अविनाश के साथ जब इन लोगों की दोस्ती थी, लेकिन अब साफ साफ तौर पर रोहित शेट्टी ने कहा है कि सारा अभी, क्योंकि अभी इस बीच जो ईशा, अविनाश और सारा के बीच लड़ाइयाँ हुई हैं, उसको लेकर के रोहित शेट्टी ने साफ शब्दों में कहा कि आप बहुत गलत दिख रही हैं। और अब इसी इमेज को मुझे लगता है सही करने के लिए सारा जो है वो थोड़ी काम हो रही हैं, थोड़ी घुल मिल रही हैं। हो सकता है, मुझे लगता है कि सारा के अंदर ना जेलेसी फैक्टर था, जो कि अब उभर करके निकला, क्योंकि जब से विविन उस ग्रुप में आए तो कहीं ना कहीं सारा जो है एक जेलस होता है कि दोस्ती में जब कोई आपके बीच में तीसरा आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक जेलस फैक्टर आ ही जाता है, किसी की भी दोस्ती हो। तो हो सकता है, मुझे लगता है वो जेलेसी से भरा था, क्योंकि उसके बाद ही सारा कहीं ना कहीं उस टीम से दूरी बनाने लग गई थी और बैकफुट में आ गई थी, पीछे कदम उन्होंने ले लिया था। तो हो सकता है कि अब मे बी उसी छवि को सही करने के लिए, गेम में रहने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरे घर वाले जो हैं वो उनके अगेंस्ट में हैं, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने बर्ताव किया है, हो सकता था कि नॉमिनेशन में उनका नाम आ जाए, इसलिए अब वो गेम को बहुत ही धीरे धीरे प्ले कर रही हैं। लेकिन नॉमिनेशन की जो हमने प्रोमो देखा था उसमें जो हाईलाइट हुई है वो हुई है श्रुतिका, क्योंकि हर अगला घर वाला श्रुतिका। देखिए, श्रुतिका का अगर हम बात करें तो श्रुतिका अपनी जगह सही थी, क्योंकि देखिए उस वक्त जिस उसमें सारा थी, जिस लेवल में उनका प्रोवोक करने का था, उसमें कुछ भी हो सकता था। अगर मान लीजिए लड़का है, लड़के को इतना गंदा गंदा कोई कुछ कह रहा है, अगर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता तो कुछ भी हो सकता था, वो हिट कर सकता था या फिर सारा हिट कर सकती थी किसी को। तो मुझे लगता है अगर श्रुतिका बैठी थी तो कुछ गलत नहीं हुआ था। अगर हम बात करें एलिस की, क्योंकि अब देखिए एलिस हालांकि वो कुछ बोलती नहीं है गेम में, अगर देखा जाए तो एलिस इतना खुल करके नहीं आ रही है, अपनी दोस्तियां निभा रही हैं, वो ठीक है, मतलब ये लेकिन ग्रुप में है तो इसीलिए वो ग्रुप में है। और हाँ, लेकिन एलिस का अगर हम बात करें तो अब इस पूरे घर वालों ने, खासकर रजत दलाल ने भी पकड़ाई है, जो एक विक्टिम कार्ड वाला था। जब गेम टास्क हो रहा था तो उन्होंने कहा था आई विल प्ले विक्टिम कार्ड, लेकिन उस वक्त सभी जो उस टीम के थे उन्होंने सभी ने बोला नो, है ना, क्योंकि वो गेम ही ऐसा था कि आप विक्टिम कार्ड उसमें प्ले नहीं कर सकते थे। लेकिन करण भी अब अगर एलिस से खुन्नस निकाल रहे हैं तो विक्टिम कार्ड के उस चीज को यूज करते हुए, जबकि जो बात साफ हो चुकी है ऑलरेडी, क्लियर हो चुकी है कि ठीक है विक्टिम कार्ड के लिए बोला था, लेकिन अब विक्टिम कार्ड को ही निशाना ये लोग बना रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। मुझे लगता है कि ये जो एलिस को बना रहे हैं अपना टारगेट, वो कहीं ना कहीं चारों का ग्रुप तोड़ना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि ये चीजें तो देखिए बहुत पहले ही एक बार और जब नॉमिनेशन का टाइम था
नॉमिनेशन का टाइम था तब भी रजत दलाल ने यही कहा था कि इन चारों लोगों की जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा, और तभी उसी वक्त सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ईशा को नॉमिनेट किया था ताकि ईशा हटे तो इन लोगों का ग्रुप जो है वो टूटे, क्योंकि ईशा बहुत अच्छे तरीके से भी अपने ग्रुप को संभाल लेती है। और ये बात तो देखिए सही भी है उस टीम में, क्योंकि क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है उस टीम में। अगर आप गुस्सा हो, मैच्योरिटी लेवल भी है, क्लियरेंस भी है कि ठीक है मुझे मेरा ये देखना है तो तुम्हें तुम्हारा ये देखना है, ओके मैं भी उस चीज़ से ओके हूँ, वो भी उस चीज़ से ओके। रजत दलाल की बात करें तो मुझे लग रहा है रजत दलाल के अंदर कोई चेंजेस आने वाले हैं नहीं, वो गाली गलौज और धमकी भरे ही उसमें रहने वाले हैं, क्योंकि वो पूरा गेम उन्होंने उसी पे ही चला लिया और अपना। मतलब टोन भी बहुत बेकार है। अगर रजत दलाल की बात की जाए तो मतलब वो उसी जोन में है जिस जोन में वायरल हुई थी वीडियोस, उसी जोन में वो। मुझे कभी कभी लगता है कि इन्हें डिसरिस्पेक्ट करना इतना ज़्यादा आता है कि वो अपने सामने ना ये देख रहे हैं कि रोहित शेट्टी हैं, उनके सामने एकता कपूर है जो सीनियर है, ठीक है आप नहीं जानते होगे उन्हें उतना, कभी तो बिग बॉस के साथ भी बदतमीजी करते हैं। हाँ बिग बॉस के साथ भी बदतमीजी करते हैं, लेकिन कोई इनकी क्लास लगाने वाला ही नहीं है यार। मैं तो चाहती हूँ कि इनकी ढंग से क्लास लगानी चाहिए रजत दलाल की। तो सही में अगर मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में ये छोटा बच्चा है और अभी चलो ठीक है, वो नहीं होता है कि ठीक है चलो सब छोड़ दे रहे हैं। रवि किशन भी आए थे, रवि किशन जी ने भी उन्होंने भी उनको ज्यादा नहीं बोला। रजत दलाल ने जिस तरीके से एकता कपूर से जब डिस्कशन हो रहा था उस टाइम रजत दलाल जिस तरीके के एग्जांपल्स दे रहे थे, तो उससे मतलब मुझे क्या लगता है कि सब रजत दलाल को छोड़ते नहीं है। रजत दलाल से ना हर कोई बचना चाहता है कि ये बंदा पता नहीं कब किससे किस लेवल की बदतमीजी कर जाए, उसका तो नहीं पता, लेकिन हमारी तो इज्जत है, हमें बचना है कहीं ना कहीं रजत दलाल से। क्योंकि कभी कभी लाइफ में भी होता है, आप और हम भी कुछ लोगों से सिर्फ इसलिए बहस नहीं करते कि यार इसका तो स्टैंडर्ड सेट नहीं है, लेकिन अगर ये हमसे भिड़ा और ये उस लेवल पर गया तो हमारी थोड़ी बहुत जो इज्जत है ना वो चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि लोग इसलिए रजत दलाल से बचते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है आफरीन के जाने के बाद सारा अकेली पड़ गई हैं। उन्हें पता है कि उनके जो सपोर्ट में वो फिलहाल रजत दलाल ही हैं, तो वो इसलिए भी उनसे अपना बॉन्ड बनाती हुई नजर एक रजत दलाल ने तो आफरीन को लास्ट में बोला भी था अब तो मैं सबकी फीड बना दूंगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन ये रजत दलाल है नहीं किसी का। अभी तक उनके फ्रेंड्स क्लियर नहीं होते दिख रहे हैं शो के अंदर। 1 महीने होने को आया, अभी भी वो कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर। अच्छा क्या लगता है अगर मान लो पावर दिग्विजय को मिल जाती है, हालांकि रजत दलाल और दिग्विजय अभी दोस्त तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये दोस्ती कहीं दुश्मनी में कभी ना तो कभी बदलेगी। बिल्कुल, ये बिग बॉस है, यहाँ पे दोस्त ही दुश्मन बन के जाते हैं। अब हम जो 3 जोड़ी है बिग बॉस में, कुछ टाइम बाद देखा जाएगा कि ये तीनों एक दूसरे के जाने दुश्मन बने पड़े। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिग बॉस है और इसमें तो हमने शुरू से यही देखा है कि जो दोस्त रहते हैं लास्ट में वही दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के। बिल्कुल, क्योंकि एट द एंड ट्रॉफी एक है और चाहिए सबको अपने अपने लिए। मतलब आप ये देखो इस पूरे बिग बॉस के शो में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 2 टीमें बटी हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टीम जो स्ट्रॉन्ग है वो है विवियन वाली टीम, ठीक है, ईशा अविनाश वाली टीम सबसे ज़्यादा मजबूत है। और तभी सारे वो वाली टीम वाले जो हैं मतलब अपोजिशन जो हैं करणवीर की टीम, वो सभी लोग उन पर चढ़ जाते हैं। और देखिए ना जब अटैक सारा ने किया था तो सब चुप रहते हैं, और यही चीज़ जब करण और अविनाश के बीच में हुई थी तो पूरा घर एकदम मतलब तांडव में पहुंच गया था, जेल भिजवा दी थी, नॉमिनेट कर दो, एविक्ट कर दो, इस तरह की सारी चीजें हो रही थी। अविनाश की जब पहली लड़ाई हुई थी उसमें हमने देखा कि कितनी छोटी सी बात पे कितना बड़ा बवाल हुआ, और अब जब सारा ने इतना बड़ा मेस क्रिएट करा है तो पूरा घर बवाल हुआ। उसमें करण मेहरा भी बोल रहे हैं यार कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए, देखो ना श्रुतिका को बोलते भी कि साइड में बैठ के देखना मजे ले, तुम क्या आ जा रही है इसको रोहित शेट्टी। मुझे तो लगता है कई बार कुछ लोग ना बिग बॉस में आकर के इंसानियत नाम की चीज भी भूल जाते हैं, या तो वो खो देते हैं कि व्हाट वाज द राइट और व्हाट वाज द रॉन्ग। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा तो होगा नहीं कि आप अपनी इंसानियत भी खो के जाइए। कॉन्ट्रैक्ट में जो होगा वो ये होगा ना कि भाई आपको बदतमीजी इस लेवल तक करनी है, किसी को हार्म नहीं करना फिजिकली, आपको ये नहीं तोड़ना वो नहीं तोड़ना। ये तो नहीं है कि किसी को कुछ भी बोलता रहे कोई, मतलब लास्ट लेवल तक चला जाए, बट आप बैठ कर बस तमाशा देखते रहे। मुझे कई बार तो ऐसा लगता है बिग बॉस शो इज लाइक सिर्फ चिल्लाना शो, क्योंकि हर कोई किसी भी मुद्दे को लेकर के एकदम से हाइपर हो जाता है। मतलब ये नहीं होता कि बात करके हो, एकदम से हाइपर होता है। ऐसा लगता है बिग बॉस में अगर चिल्लाओगे नहीं तो आप ट्रॉफी भी घर नहीं ले जा सकते। वो फुटेज के लिए भी होता है कि हम चिल्लाएंगे नहीं तो लोग हमसे भिड़ेंगे नहीं, फुटेज नहीं मिलेगी।
तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और रीज़न कहीं ना कहीं ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से होता है, अगर आप बिग बॉस के तमाम वो चीज़ देखेंगे तो हर बार यही होता है कि जो ड्रामा क्रिएट कर रहा होता है उसकी फैन फॉलोइंग होती जाती है, उसको व्यूज़ मिलते जाते हैं, उसको वोट्स मिलते जाते हैं। और रजत दलाल भी एक एग्जाम्पल ही है हमारे लिए, मतलब किस तरीके से वो बिग बॉस, मुझे लगता है रजत दलाल को कोई भूल ही नहीं पाएगा बिग बॉस शो में। बिल्कुल, और अपनी जो इमेज वो सुधारने आए थे वो मुझे लगता है पक्का और खराब यहाँ कर से दिया। खराब करके ही होती जा जाएंगे। रही है। हालांकि रजत दलाल उन लोगों को जरूर पसंद आ रहे हैं, क्योंकि काफी लोग उनकी वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं और बिल्कुल। बोल रहे हैं अरे रजत दलाल भाई ने तो कमाल जो कर दलाल दिया। जैसे हैं उन्हीं को हाँ पसंद आ उन्हीं को रहे हैं। पसंद आ रहे हैं, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि लेकिन हम अगर रजत दलाल बिना गाली गलौज के या बिना उस तरह के मुद्दों पर बात करते, खेलते, तो शायद वो भी हमारे फेवरेट होते और हमें अच्छे लग रहे होते। बट रजत दलाल ने तो हद पार कर दिया। मतलब कि कि एक साइड आप बोलते हो मतलब कि ऐसा मैं हो गया दूसरी कि respect मैं करता अब हूँ, उन्हें तो उस दूसरी गेम में side नहीं आप देखना गाली चाहती। मतलब आप ये कहते हो कि अगर लड़की को कोई उंगली दिखाएगा तो मैं खड़ा मिलूंगा, बिल्कुल, ऐसे कैसे बिल्कुल। दिखाएगा। और वो दूसरी साइड या वो गाली किसी भी की देते माँ हैं। तक आप गाली को लेकर चले जाते हो, उसकी माँ तक को दे देते हो गाली, बिल्कुल। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप कैटेगराइज कर लोगे कि आप इस महिला की इज्जत करोगे, इस महिला की इज्जत नहीं करोगे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको सबकी इज्जत करनी चाहिए। और बाकी तो अब देखना होगा कि अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलता है बिग बॉस में, क्योंकि देखिए हर मिनट कुछ ना कुछ गेम चेंज होता रहता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आज हम बात कर रहे हैं कि रजत दलाल जो है वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता चले कि करण आते देव जो है वो उससे बड़ा लेवल पे जा रहे हैं। अभी तक सब परेशान है कि बैक फुट पे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे कब आएंगे। फ्रंट फुट तक नहीं आए अभी तक। क्या पता जब वो फ्रंट फुट पे आकर खेलेंगे तब सब कहेंगे यार ये तो बैक फुट पर ही बैटर था, फ्रंट फुट पे आया कि इस लेवल तक तो जाना नहीं था। बाकी अब आगे बिग बॉस में क्या कुछ होने वाला है उस पर हम कल फिर से आपसे मिलेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे। बाकी आप हमारी इन बातों को लेकर, डिस्कशन को लेकर कितना सहमत है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जाने से पहले न्यूज़ वन इंडिया को फॉलो करना बिल्कुल। बाय बाय।